ऑप्टिमाइजेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। अगर किसी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है, उसमें आप कोई कंटेंट या कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप आर्टिकल अपने पेज के लिए ऑन पेज ऐसे कोई भी आप ब्लॉग पोस्ट जो है किस तरह से पब्लिश करते हैं पूरे ऑन पेज के साथ, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जिसमें हम एसईओ के पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऑन पेज एसईओ के, वो कवर करने वाले हैं। इसमें आपको ऑन पेज एसईओ भी आ जाएगा पूरा का पूरा, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसी ब्लॉग पोस्ट को किस तरह से आप कंप्लीटली पब्लिश करते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ऑन पेज ये जो एसईओ है, इसको बोला जाता है कि ये बैकबोन है एसईओ का। देखिए, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, ठीक है, ये सब तो आप करते भी हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, बिना करे भी आपका साइट रैंक हो जाता है। मगर एसईओ जो ऑन पेज का है ना, ऑन पेज एसईओ, ये आपकी जितनी अच्छी होगी, आपका साइट का रैंक करने के चांसेस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑन पेज एसईओ आपने बहुत अच्छी कर दी है, तो आपकी साइट ऐसे ही रैंक कर गई बिना किसी ऑफ पेज एक्टिविटी के। तो ऑन पेज में आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी साइट पे, जो आपकी वेबसाइट है, उस पर आपको एडमिन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप आ जाते हैं, कुछ इस तरह से आपका पेज होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नया पोस्ट आपको ऐड करना है। उसी पोस्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए न्यू में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट है, मीडिया है, पेज है, ब्लॉक है, पोर्टफोलियो है, यूज़र, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप इनमें से जिस चीज़ को भी ऐड करना चाहे आप न्यू में ऐड कर सकते हैं, मगर अभी हम लोग पोस्ट ऐड करेंगे, न्यू पोस्ट। तो न्यू में जाके हम लोग पोस्ट में क्लिक करेंगे। न्यू में जैसे ही पोस्ट में हम लोग क्लिक करेंगे, तो नया पोस्ट का पेज हम लोग का ओपन हो जाएगा, या पोस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग को कुछ लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का ओपन हो गया। अब देखिए, ये न्यू पोस्ट है, यहाँ पे हम लोग को अपना नया पोस्ट लिखना है। इस पोस्ट में हम लोग को पोस्ट लिखने के बाद इसको हम लोग एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे देते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है एक अच्छा पोस्ट लिखने में, उसकी अच्छी एसईओ करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हम लोग मान लीजिए इसके लिए नोट पैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट पैड ओपन करते हैं। इसमें हम सिर्फ आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, फ़ॉन्ट इसका हम लोग फॉर्मेट जो इसका बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए स्क्रीन में अच्छे से। मान लीजिए 22 कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक कंटेंट या एक पीस ऑफ कंटेंट या आर्टिकल लिख के रेडी कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी का सहारा लेंगे आर्टिकल या कंटेंट जनरेट करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट लिखने में सबसे पहले आप लोगों को जो करना पड़ता है वो है, आपको सबसे पहले टाइटल लिखना पड़ता है। ठीक है, टाइटल लिखने में आपको क्या क्या ख्याल रखना है। टाइटल लिखने के वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि एक तो टाइटल की लेंथ है, अगर आपका 70 या 72 कैरेक्टर वाइट स्पेस को मिला के इतना लंबा टाइटल होता है तो वो सर्च में नज़र आता है, और 72 से बड़ा अगर होता है, ज़्यादा आपका लंबा टाइटल होता है, तो वो सर्च रिज़ल्ट में पूरा नज़र नहीं आ पाता है। ठीक है, बहुत बार आप देखिए कि लंबे टाइटल जो होते हैं सर्च रिज़ल्ट में वो पूरे नज़र नहीं आते हैं। 72 के बाद क्या होता है, डॉट 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 करके इस टाइप का नज़र आता है। ठीक है, तो टाइटल आप पूरा लंबा भी लिख सकते हैं, मगर वो नज़र नहीं आएगा, 72 ही नज़र आएगा। और चाहे तो 72 के अंदर आप रख सकते हैं, तो पूरा 72 नज़र आता है। ये हुआ टाइटल कितना लंबा होगा। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये कि टाइटल के अंदर आपको अपना कीवर्ड ज़रूर देना है। टाइटल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपको अपना कीवर्ड ज़रूर एकदम देना ही देना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस है आपको अपने कीवर्ड को रखने के लिए, प्लेस करने के लिए, वो है टाइटल में कीवर्ड अपना पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और कीवर्ड आप पुट कीजिएगा। कीवर्ड पुट करने के भी तरीके होते हैं। कीवर्ड आप, टाइटल आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं टाइटल, तो इंग्लिश लेफ्ट हैंड साइड से राइटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है,
तो टाइटल भी आपको जितना लेफ्ट में हो, टाइटल जो आप लिख रहे हैं उसके में कीवर्ड आप जो दीजिएगा वो जितना लेफ्ट में हो या जितना स्टार्टिंग पॉइंट में हो उतना एसईओ के लिए अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम देते हैं इस टाइप का, ठीक है। अगर हम ऐसा एक देते हैं कि एसईओ ट्रेनिंग, मान लीजिए हम ऐसा एक देते हैं कुछ टाइटल के, मान लीजिए आपको दिखाने के लिए हम दे रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा देते हैं इंडियाज़ बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग, इंडियाज़ बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग। मान लीजिए कि इस टाइटल में हम लोग का जो कीवर्ड है वो है एसईओ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे कीवर्ड कहाँ पे आया, लास्ट में आ गया। इंडियाज़ पहले आया, बेस्ट फिर आया, उसके बाद एसईओ ट्रेनिंग आया। इसी को ऐसे ना लिख के अगर हम इस टाइप का लिख देते हैं, मान लीजिए एसईओ ट्रेनिंग इन इंडिया, ऐसा हम समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एसईओ ट्रेनिंग फर्स्ट में आ गया, ठीक है। बात हालांकि लगभग सेम है, मगर ये क्योंकि एसईओ ट्रेनिंग यहाँ पे ये वर्ड जो है ये फर्स्ट में आ गया और ये हम लोग का कीवर्ड है, तो कीवर्ड जितना भी आपके टाइटल के स्टार्टिंग में आएगा ना, तो वो कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। जो वर्ड भी टाइटल के शुरू में आता है उसके इंपॉर्टेंस जो है ज़्यादा होती है। तो जब भी आप एसईओ करिए और अपना टाइटल लिखिए तो कीवर्ड को कोशिश कीजिएगा टाइटल के एकदम स्टार्ट में आए, ठीक है। ये आप ख्याल रखिएगा टाइटल के मामले में। अब एक चीज़ और है, वर्डप्रेस वेबसाइट में टाइटल जो होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वो H1 टैग में आती है, बाय डिफ़ॉल्ट H1 टैग में आती है टाइटल याद रखिएगा। तो जब टाइटल आपने लिख दिया वर्डप्रेस वेबसाइट में तो उसके बाद आपको उस पोस्ट में या उस पेज में फिर दोबारा आपको H1 टैग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक पेज या एक पोस्ट में आप H1 टैग का एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर आप 2 बार इस्तेमाल कर दीजिएगा तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप करने को तो 10 बार भी इस्तेमाल कर दीजिए, मगर वो बैड प्रैक्टिस है और उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आपका मेन कीवर्ड कौन सा है, वो जो है सर्च इंजन को समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो एक पेज को आपको जो ऑप्टिमाइज़ करना है उसमें मेन कीवर्ड आपका एक ही होता है और वो मेन कीवर्ड जो है आपका टाइटल में आना चाहिए। और टाइटल जो है वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट H1 टैग होता है और टाइटल के शुरुआत में आना चाहिए। जितने स्टार्टिंग में हो सके उतने स्टार्टिंग में दीजिए। अगर स्टार्टिंग में आपको लगता है कि सेंटेंस के हिसाब से सही से नहीं बैठ पा रहा है तो आप बीच में दे दीजिए, साइड में दे दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मगर अगर स्टार्टिंग में जितना हो जाए उतना बेहतर है, जितना लेफ्ट साइड में हो जाए, अगर इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं टाइटल तो, ठीक है। ये हो गया H1। अब H1 टैग के बारे में जैसा हमने बता दिया आपको, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे HTML के यहाँ पे 6 टैग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक H1 टैग हो गया, दूसरा उसके अलावा H2 टैग होता है, H2 टैग, फिर होता है H3 टैग, फिर होता है H4 टैग, फिर होता है H5 टैग और फिर होता है H6 टैग। ये 6 टैग हम लोग HTML के टैग हैं, ये इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पोस्ट में या पेज में, ठीक है। ये आपको अलाउड है, परमिट है कि आप 6 टैग इस्तेमाल कर सकते हैं H1 से लेके H6 तक, ठीक है। मगर आमतौर से क्या होता है, आमतौर से ये होता है कि टाइटल तो H1 टैग में हो गया, अब हम लोग दोबारा H1 टैग तो इस्तेमाल करते नहीं ना। उसके बाद अब पोस्ट जो लिखते हैं या पेज जो लिखते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो हेडिंग वगैरह होती है, उसको हम लोग H2 टैग में लिखते हैं, H2 में, ठीक है। आप एक पेज में H2 एक से ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हेडिंग हम लोग ने H2 में लिखी है उसके अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गई तो हम लोग H3 में लिखते हैं और उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई तो उसको हम लोग H4 में लिखते हैं। आमतौर से ये हायरार्की है, ठीक है। इस टाइप का हम लोग लिखते हैं। H5 H6 तक आमतौर से आदमी नहीं पहुंचता है, H1 से H4 के अंदर ही आमतौर से काम हो जाता है,
ठीक है, आप चाहे तो H6 तक भी कर सकते हैं, मगर 4 में आमतौर से काम हो जाता है आदमी का। ये हुआ एक चीज़, टाइटल के बारे में बता दिया हमने, ठीक है। अब टाइटल लिखने के बाद दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोग का क्या है, दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, दूसरा ये है कि हम लोग अपना कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो कंटेंट को कैसे लिखा जाएगा, देखिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि कंटेंट आपका इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग मतलब ये है कि आदमी जो आपके पेज में पहुँचे, कंटेंट में पहुँचे ना, तो वो वहाँ रुक जाए, वो जब पढ़े तो वो उसी में जो है ना और पढ़ता रह जाए, उसको और पढ़ने का दिल करे, और उसी में वो जो है ना समझ लीजिए कि स्टिक हो जाए एक तरह से, ठीक है। तो कंटेंट इंगेजिंग आपका होना चाहिए, कंटेंट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और इंगेजिंग कंटेंट बनाने के लिए एक और तरीका ये है कि आप लंबा ऐसा एक आर्टिकल ना लिख के, एक पैराग्राफ ना लिख के, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपने कंटेंट को, अपने आर्टिकल को आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। ये एक आपको समझ लीजिए सजेशन टाइप का ये दिया जाता है, ठीक है। अगर बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी बोलिए, बॉडी बोलिए या ब्लॉग पोस्ट बोलिए। जो ब्लॉग पोस्ट आप लिखिएगा, जो बॉडी लिखिएगा, उसमें यही बोला जाता है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए, लंबा एक पैराग्राफ ना लिखिए, वो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पूरी लिख दी आपने, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख दिया आपने। आपको जिस तरह से हम लोग ने टाइटल के बता दिया, हम लोग ने H1 से लेके हम लोग टैग को H1 से लेके H6 टैग तक यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह आपके को 3 चीज़ और इस्तेमाल करनी है। वो 3 चीज़ क्या है, वो एक तो ये है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप तो एक तो टाइटल में आप रख रहे हैं, टाइटल में आपको रखना ही रखना है H1 में। H2 में भी आपको रखना है, 2 जगह रख दीजिए या 3 जगह रख दीजिए, जितना लंबा आपका पैराग्राफ है उतनी जगह आप H2 में भी आपको अपना मेन टाइटल रखना है, मेन कीवर्ड रखना है आपको। फिर उस मेन कीवर्ड को आप H3 में भी रखना है आपको, फिर उस मेन कीवर्ड को आप H4 में भी रखिएगा। ये हुआ कि जितने टैग आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब में आपको जो है मेन कीवर्ड अपना रखना है। अपने मेन कीवर्ड को अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि गूगल को या सिस्टम को ये पता चल जाए कि यही आपका मेन कीवर्ड है। अगर आप 1-2 बार इस्तेमाल करके छोड़ दीजिएगा तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि इस टॉपिक का या इस पेज का मेन कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आपको ऐसा नहीं इस्तेमाल करना है जो वहाँ पे सूट ना करे, आपको ऐसे इस्तेमाल करना है जो सेंटेंस में नेचुरल फ्लो हो, सेंटेंस को पढ़ के लगे कि हाँ कि नेचुरली ये कीवर्ड जो है या ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में आना चाहिए। आपको ज़बरदस्ती उसको घुसेड़ने की, आपको स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा अननेचुरल तरीके से घुसाइएगा अपने कीवर्ड को, मेन कीवर्ड को पैराग्राफ में, तो वो अननेचुरल हो जाएगा और उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। और इसकी रेशियो भी होती है, बोला जाता है कि आपका अगर मान लीजिए कि 100 वर्ड का पैराग्राफ आपका है, ठीक है, तो उसमें आप 1 या 2% ही अपना आपको कीवर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने 1000 पेज का लिखा है तो उसमें आपका समझ लीजिएगा 10%, 1 या 2% के हिसाब से 10 वर्ड आप लिख सकते हैं कीवर्ड के। तो रेशियो ये देख लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, मगर आमतौर से 2% के आसपास आप अपने पैराग्राफ का जो जितने वर्ड्स हैं उसमें 2% आपको अपना कीवर्ड देना है, ठीक है। आप कीवर्ड देने के बाद क्या करना है, कीवर्ड देने के बाद आपको ऑब्वियसली इमेज तो आपको लगानी ही है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइज़ कैसे कीजिएगा, इमेज ऑप्टिमाइज़ आप कीजिएगा, एक तो इमेज का जो नेम होता है वो नाम आपको, उसमें आपको वो ऑप्टिमाइजेशन करना है। नाम कैसा चुनना है आपको, नाम में अगर हो सके तो आप अपना कीवर्ड एक बार नाम में आप इमेज के नाम में दे दीजिएगा। और अगर जो इमेज के नाम में आपका कीवर्ड सूट नहीं करता है तो आपको वहाँ पे कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमने कोई आर्टिकल लिखा है, हमने आर्टिकल लिखा है कि बेस्ट 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। और वहाँ पे मान लीजिए कि इमेज जो हम दे रहे हैं वो हम कोई लैपटॉप की इमेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इमेज का जो नाम हम रखेंगे वो नाम क्या देंगे, 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर डिजिटल मार्केटिंग स्किल देंगे या लैपटॉप देंगे, ठीक है। तो अगरचे तो 5 स्टेप्स वाला वहाँ पे इमेज के हिसाब से सूट करता है तो हम वो नाम दे देंगे, अगर वो सूट नहीं करता है तो जो एक्चुअल में जो इमेज है ना हम लोग उसका ही नाम देंगे, ठीक है।
तो ये आप ख्याल रखिए कि आप चाहे तो अपना कीवर्ड भी दे सकते हैं। अगर कीवर्ड वहाँ पे आपको लगता है कि कीवर्ड इमेज के हिसाब से सही नहीं है, तो जो जिस चीज़ की इमेज है आप उसका नाम दे दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। इमेज हो गई, इमेज वगैरह दे दिया आपने। इमेज देने के बाद आपको क्या करना है, पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद आपको नीचे नीचे आपको FAQ देना है आपको, ठीक है। वो आपको स्कीमा देना पड़ेगा। FAQ का स्कीमा देना पड़ता है। FAQ मतलब क्या होता है कि जो आपने आर्टिकल लिखा है, जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा है, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आमतौर से पब्लिकली लोग पूछते हैं। वो आपको गूगल में जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आमतौर से आपके कीवर्ड के रिलेटेड लोग सवाल करते हैं। तो आपको 3, 4 या 5 FAQ आप दे दीजिएगा, वो काफ़ी है। FAQ देने से क्या होता है कि उन क्वेश्चंस पे गूगल पे आपके आर्टिकल की रैंक होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो FAQ ज़रूर दीजिएगा। FAQ दे देने के बाद आपको नीचे क्या करना है, उसके नीचे आपको लास्ट में जो कंक्लूजन है वो दे दिया जाता है, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आप कभी कभी FAQ के ऊपर भी दे देते हैं, पहले FAQ देते हैं, कंक्लूजन बाद में देते हैं। कभी कभी कंक्लूजन बाद में भी दे देते हैं FAQ के। तो ये ऊपर नीचे आप एक दूसरे के कर सकते हैं, मगर कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन को बहुत आदमी कंक्लूजन्स लिखते हैं, बहुत जगह ऐसा देखिएगा आप उसको कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, बल्कि वहाँ पे उसको टेक अवेज कर देते हैं। टेक अवेज मतलब होता है कि इस आर्टिकल से आपने क्या क्या चीज़ सीखी, ठीक है। और आजकल एक नया चला है ओवर टू यू, मतलब अब आपको हमने दे दिया। ये तीनों से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्लूजन ही सही रहता है कि हमने जो कंटेंट लिखा उसका एक कंक्लूजन नीचे दे दिया। ये टेक अवे भी सही है कि चलिए ये आर्टिकल है, इससे आप क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें सीखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दिया, टेक अवेज। चलिए ठीक है कि ये चीज़ हमने आर्टिकल से सीखी है, ली है, टेक अवे। और ओवर टू यू उतना सूट नहीं करता है, मगर आमतौर से अभी आजकल ये ओवर टू यू भी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भी चल रहा है मार्केट में। तो कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए आप, वहाँ पे अपने कंटेंट का आप कंक्लूजन एक दे दीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम लोग प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन 2 तरह के प्लगइन हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। एक हम लोग प्लगइन इस्तेमाल करेंगे रैंक मैथ का, और दूसरा हम लोग प्लगइन इस्तेमाल करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट का। रैंक मैथ का प्लगइन एसईओ के लिए बहुत बेस्ट प्लगइन है मार्केट में। अभी उससे अच्छा प्लगइन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वही सबसे अच्छा है। योस्ट भी है, मगर योस्ट अभी रैंक मैथ से थोड़ा पीछे आ गया है। रैंक मैथ सबसे ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, फ्री में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो रैंक मैथ हम लोग यूज़ करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करेंगे, इसलिए कि टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग के जो कंटेंट है, जो ब्लॉग पोस्ट है, जो आर्टिकल है ना, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में वो बना देता है, ठीक है। पूरे टेबल के फॉर्म में आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में किसी यूज़र को जाना है तो वो टेबल में क्लिक करेगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, और रैंक में तो इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया, ठीक है। अब रहा सवाल कि और क्या बाकी है। ऑलमोस्ट और कुछ बाकी नहीं है, तकरीबन हो गया। बाकी अगर कुछ बाकी रहेगा तो हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो उस वक्त आपको दिखाएंगे कि देखिए ये भी हम लोग को बाकी था, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। चलिए हम लोग इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैट GPT जिसका इस्तेमाल करने वाले हम लोग कंटेंट के लिए, वो हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ हम लोग चलिए अपने जो लिखने वाले हैं कंटेंट, उसका हम लोग कंटेंट का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो आर्टिकल लिखेंगे, मान लीजिए कि उसका टॉपिक होने वाला है मान लीजिए होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। सपोज कीजिए कि ये
टॉपिक होने वाला है। कोलकाता नहीं, मुंबई। मान लीजिए कि ये मेरा कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। ये मान लीजिए हम लोग का जो आर्टिकल हम लोग लिखेंगे ये हम लोग का मेन कीवर्ड है, ये हम लोग का मेन कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड। तो यहाँ पे कीवर्ड ऐसा है कि ये अपने आप में एक सेंटेंस बना ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत इसमें नहीं ना। इसको हम लोग कीवर्ड को सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो हम लोग का ब्लॉग पोस्ट है वहाँ पे हम लोग आएंगे, ऐड टाइटल। ऐड टाइटल में हम लोग एज इट इज़ अपना ये कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अराउंड हम लोग को कंटेंट लिखना है। कंटेंट हम लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कंटेंट लिखते हैं तो इसका कंटेंट किस तरह से हो सकता है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कोलकाता। इसका कंटेंट अगर आप लिखिएगा आप चले जाइए चैट जीपीटी में जाके आप बोलिए राइट ए कंटेंट ऑन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, राइट ए कंटेंट ऑन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, मान लीजिए ऐसा बोलते हैं उसको। ये क्या लिखता है देखते हैं। अब क्या करना है, ये जो पहला वाला आर्टिकल इसने दिया है इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द बस्लिंग मेट्रोपोलिस ऑफ मुंबई वेयर अपॉर्चुनिटीज एंड कंपटीशन थ्राइव बिजनेस आर द रोल ऑफ रिलायबल एजेंसी अमंग द मल्टीपल द बेस्ट, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ हम उठाएंगे ऐसा। आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ तो हमने भी लिया है। आप इसको प्लेजरिज्म के लिए देख लीजिएगा कि प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, मतलब प्लैग फ्री होना चाहिए। प्लेजरिज्म फ्री के बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, आप जाके गूगल में लिखिएगा कि प्लैग फ्री या प्लेजरिज्म फ्री टूल, फ्री टूल, तो वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहे हैं, बताने के बाद हम इस पोस्ट को डिलीट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट जो समझ लीजिए एक तरह से इंट्रोडक्टरी ये आर्टिकल है, पैराग्राफ है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन का जो है आर्टिकल हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या लिखा हमने, ये लिखा है सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ हुआ है, मेरा कीवर्ड यूज़ हुआ है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यही आपको करना है। जब इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको अपने कीवर्ड को यूज़ करना है और वहाँ पे आपको बोल्ड कर देना है। देखिए बोल्ड हम कर देंगे, बोल्ड कर दिया। तो अभी हम लोग ने अपने कंटेंट में, आर्टिकल में एक बार अपना कीवर्ड, मेन कीवर्ड यूज़ कर लिया है, ये हो गया। ये इंट्रोडक्शन था। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे छोटे छोटे टाइटल के अंदर अलग अलग और पैराग्राफ्स लिखना है, ठीक, अलग अलग टाइटल्स के अंदर। हमने क्या कहा था कि एक साथ लंबा पैराग्राफ मत लिखिएगा, अलग अलग आपको शॉर्ट शॉर्ट करके पीसेस में लिखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस प्लस वाले साइन में क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हेडिंग में जाएंगे और H2 में जाएंगे। तो H2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, ये हम लोग का H1 में इस्तेमाल हो गया है। H2 में हम लोग क्या लिखेंगे, वाई
डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा लिख के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी देंगे, क्योंकि ये एक तरह से समझ लीजिए। हालांकि इसको आप चाहे तो एफ में भी डाल सकते हैं, मगर एफ में क्या होता है, छोटे छोटे हम लोग आंसर्स, जिस जिस क्वेश्चन का आंसर जो छोटा छोटा होता है ना, उसको ही हम लोग एफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग फुल फ्लेज पैरा में भी उसको दे सकते हैं। तो वाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज यूजफुल, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, नहीं, वाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज HARD हार्ड टू गेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हम लोग का इन मुंबई इज हार्ड टू गेट। अब जो हम लोग का कीवर्ड था वो पूरा कीवर्ड इसमें आ गया, और ये जो है ये क्या है, H2 टैग है। अब देखिए H1 में तो हम लोग का यहाँ पे टाइटल टैग जो था H1 टैग, इसमें कीवर्ड था हम लोग का। अब H2 में भी हम लोग का कीवर्ड पूरा आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग को लिखना है। अब इसको कॉपी करते हैं, चैट GPT में जाते हैं, इसको जाने के बाद इसको बस ये फर्स्ट पैरा हमने उठाया, कॉपी कर लिया। अब फर्स्ट पैरा में क्या था, वाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई इज़ हार्ड टू गेट, ये पूरा कीवर्ड यहाँ पे कवर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे पूरा फर्स्ट पैरा को यहाँ पे लिख देंगे। आप ऐसे ही मत लिखिएगा, आप इसको देख लीजिएगा। प्लेजरिज्म फ्री टूल में आप देख लीजिएगा कि इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, और आप इसको एक बार पढ़ के रीड करके भी देख लीजिएगा कि इसमें कोई किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। आमतौर से मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या कोई ऐसे वर्ड ना हो जो बहुत ज़्यादा आपको लगे ये वर्ड सही नहीं है। आप एक बार पढ़ के इसको देख लीजिएगा। हमने पढ़ तो लिया, पढ़ने में ठीक है, प्लेजरिज्म हमने चेक नहीं किया क्योंकि वीडियो बेकार की लंबी हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये H2 है। अब H2 के अंदर भी हमने आर्टिकल लिखा है। अब ये तो हमने आर्टिकल लिख दिया, अब इसके अंदर आपको कोशिश करना है कुछ पॉइंटर्स दे दे। ठीक है, चाहे तो आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं आप। चलिए H2 हो गया, इसी तरह एक और H2 लिखते हैं, फिर एक और H2, फिर हेडिंग में जाएंगे, एक और H2 टैग। ठीक है, इस H2 टैग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिखा वाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई इज़ हार्ड टू गेट। दूसरा लिखेंगे how to choose the how to choose the best digital marketing agency in मुंबई। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया, अपना कीवर्ड कवर किया है। ठीक है, ये भी H2 है, ऊपर भी H2 था, ये भी H2 है, यानी कि H2 में दो बार हम लोग ने अपना कीवर्ड कवर किया है। अभी देखिए आप, ये कॉपी किया, जाके फिर चैट GPT में इसको भी हम लोग एंटर करके इससे भी हम लोग कंटेंट निकालते हैं, और अगर वो सही है उसको हम लोग प्लैग फ्री है कि नहीं है, प्लेजरिज्म
चेक करने के बाद, पढ़ने के बाद, इन्फॉर्मेशन देखने के बाद उसको, ठीक है, और कुछ हो सके अपने से वर्ड इंक्रीज करते, अपने से हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सके तो वो भी कर देने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए चैट जीपीटी में क्या दिया है, नहीं ये उसने पॉइंटर्स में दे दिया है हमको, मान लीजिए इसको, अच्छा ठीक है पॉइंटर्स में दिया, ठीक किया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो है ये पूरा पॉइंटर्स में दे दिया इसने। अब हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि री री WRI राइट इन वन पैराग्राफ। अभी देखिए इससे क्या होगा, देखिए ये उसने एक पैराग्राफ में दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, चेक कर लीजिएगा आप, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ये कंटेंट हम लोग ने यहाँ पे कंटेंट पीस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये हम लोग ने पेस्ट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेस्ट किया है इसको, इसी पैराग्राफ को अगर हम पॉइंटर्स में भी जाहिर करते हैं, इसी पैराग्राफ को पॉइंटर्स में भी जाहिर करते हैं अगर मान लीजिए हम, तो इससे क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसको मान लीजिए इसी को हम पॉइंटर्स में भी हम देना चाह रहे हैं, तो यहाँ प्लस में क्लिक करेंगे, क्योंकि पॉइंटर हम लोग के पास ऑलरेडी हैं, हम लोग के चैट जीपीटी ने पॉइंटर बनाए हुए हैं। आपके पास चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते तो आप खुद एक बार पॉइंटर बना लीजिएगा, किसी चीज़ को आप पॉइंटर में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाइएगा, लिस्ट में जाइएगा, और पूरा यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको देना पड़ेगी, ठीक है। लिस्ट आ गया, देखिए अब लिस्ट में आप चाहे तो आप पॉइंट वाला पॉइंटर्स दे सकते हैं, या नंबर 1 1 2 ऐसा करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स देंगे। अब इसी बात को जो पहले हम लोग के चैट जीपीटी ने दिया था पॉइंटर्स के फॉर्म में, हम लोग उसको पॉइंटर के फॉर्म में यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे पॉइंटर के फॉर्म में। इससे क्या होगा ना, आपका जो कंटेंट है ना वो बहुत खूबसूरत बन जाएगा, पढ़ने वाले को अच्छा भी लगेगा और अटेंशन वो ग्रैब भी कर लेगा, ठीक है। तो पॉइंटर तो नहीं, वैसे उसने पॉइंटर सही नहीं लिया है। ये देखिए 1 2 3 ऐसा करके उसने दिया है, ये नंबर में दे दिया। आप इसी को चाहे तो नंबर के अलावा पॉइंटर भी दे सकते हैं, पूरा सेलेक्ट कर दीजिएगा और पॉइंटर का ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैरा लिखा है, उसी पैरा के नीचे जो है पूरा उसी चीज़ को नंबर में ही मेंशन कर दिया, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर यहाँ पे प्लस साइन में जाएंगे, फिर हेडिंग में जाएंगे, फिर हम लोग अब H2 टैग में हम लोग कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसी चीज़ को लिखें कि जिसमें कीवर्ड कंटेन करता है। जैसे हम लोग H2 टैग में 2 बार ऊपर हम लोग कीवर्ड कंटेन वाला दे चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाउ टू चूज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, यहाँ पे दिया हम लोग ने H2 टैग में ये भी था, ठीक है। और वाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई इज़ हार्ड टू गेट। तो H2 टैग के अंदर हम लोग 2 बार कीवर्ड अपना इस्तेमाल कर चुके हैं, मेन कीवर्ड जो है। तो अब H2 टैग के अंदर हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करें या नहीं करें ये कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर ही, मान लीजिए कि जो भी आपको लगता है रैशनल है आप वो दे सकते हैं, या आप कीवर्ड का प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा, उस कीवर्ड की लिस्ट बना लीजिएगा, और उस कीवर्ड, बेहतर तो ये आप कीवर्ड का रिसर्च कर लीजिएगा। रिसर्च करने के बाद आप जो देखिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ही आप जो है काम कीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो, हाँ कैलकुलेटर नहीं है उसका,
हम सोच के बता रहे हैं, मेरे पास कल एग्ज़ाम है। कब है? अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं अगर कोई मेरे पास तो नहीं है, हम दिमाग लगाते हैं शायद किसी का अरेंज हो पाए तो बताएंगे, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको फिर यहाँ पे जाना है, H2 टैग में आप ऑलरेडी हैं। अब आप मान लीजिए यहाँ पे दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं कि 7 reasons to hire an agency। या आप ये दे सकते हैं, हाउ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैन ब्रिंग यू बेस्ट ROI। ये आप कुछ भी दे सकते हैं, ये हम ऐसे रैंडम दे रहे हैं क्योंकि मेरा जो पर्पस था कि H2 टैग में 2 बार आपका मेन कीवर्ड इस्तेमाल करना, वो हम ऊपर कर चुके हैं। अब ये हम सिर्फ इसको लंबा करने के लिए, इस कंटेंट को लंबा करने के लिए और आपको बताने के लिए कि आप और क्या क्या कर सकते हैं, वो हम दे रहे हैं। आप यहाँ पे कोई कीवर्ड अगर आपको मिलता है वो भी आप दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जाहिद भाई फरमाइए। अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, आप खैर से हैं? हम भी आपको कॉल करने वाले थे कि हम बाहर निकले तो हम सभी तो जाहिद भाई होंगे, तो हमने देखा थे कि वहाँ आप गायब हैं, हम अकेले फिर आए। हम बाहर निकल के हमने देखा, नहीं तो हम। अच्छा। नहीं। अच्छा 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 अच्छा। जी। नहीं, हम वहाँ से निकले तो हम यही समझते कि जाहिद भाई वहाँ पे होंगे। हम निकल के देख रहे कि वहाँ पे कोई भी नहीं, एक आदमी भी नहीं, तो हम समझ गए कि सब सब चले गए हैं। अम्मी, हाँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अब हमने ये देखा कि सब जब सब जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है जाहिद भाई किसी के साथ बैठ के शायद चले ही गए होंगे। हमने हम अंदर ही थे। हम ये सोचा हमने कि मान लीजिए कि अभी ये इंतकाल हो, जैद वैद वहाँ मौजूद हैं, अब हम भी परायों की तरह हम भी भाग जाए। हमने बोला कि चलो लोग जैद लोग हैं, अनस लोग सब हैं, तो हम इसीलिए थोड़ा हम रुक गए। तो हमने सोचा कि ठीक है रुके तो क्या है, अभी चले जाएंगे। अब बाहर निकले तो हमने आपको देखा। नहीं नहीं, वो तो हाँ सही बात है। नहीं नहीं, हाँ वो तो सही बात। अब हमने सोचा भी कि जाहिद भाई सोचेंगे कि अबूज़र के साथ आए थे, अभी अबूज़र बोलेगा। अच्छा बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं अभी तो कहीं लगा नहीं है जाहिद भाई। जी। बातचीत नहीं। तो बात। अच्छा, तो एक बार लेके चलिए, ऐसा कुछ है तो एक बार है कि वहाँ के देख लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अच्छा, कहाँ पे है? अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, तो फ़ोटो बायोडाटा आपके पास अगर है तो फिर आप कैसे भेजिएगा? जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो दे दी इसलिए फ़ोटो बायोडाटा देखेगा आदमी, उसके बाद फिर सोचेगा क्या है क्या नहीं है। जी। नहीं, नहीं, जायका होटल नहीं, शाही होटल, शाही होटल। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, आप सेंट थॉमस स्कूल जानते हैं? सेंट थॉमस स्कूल, बस वो स्कूल वाला गली जो है ना, बस उसी गली में। सेंट थॉमस स्कूल का गली जो है ना, बस जैसे घुस रही हैं, बस उसी में सामने जो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में ही है। आ, आ, हाँ, हाँ, किताब का दुकान जहाँ पे, तो आपके पास फ़ोन है क्या? फ़ोन रखती हैं आप? हाँ, तो छोटा फ़ोन है तो आप नंबर मेरा जाहिद भाई से ले लीजिए, और बस आइएगा, आप कॉल कर दीजिएगा हमको आने से थोड़ी देर पहले, हम होंगे अगर, तो बोल देंगे आप आ जाइए। ठीक है। और अगर नहीं हो तो, हाँ, हाँ, नंबर अगर नहीं हो तो जाहिद भाई की जो हम लोग भाई, वो भाई हैं हम लोग के, उनके साथ भी भाभी हैं, भाभी हैं, भाभी के साथ आ सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, तो भाभी के साथ आ ही सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। वालेकुम, क्या हुई, खैरियत से हैं? नहीं, नहीं, कल तो जाहिद भाई से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। आइए, तो बात करना है तो एक काम कीजिए, आप आ जाइए, आप फुर्सत निकाल के आ जाइए, उनको ले आइए। हम हम भी आ सकते हैं, ऐसी क्या बात है, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, हम भी आ जाएंगे। हाँ, अम्मी भी ठीक है, तो वो बोल रही हैं घर के बारे में, बोल रही, तो हमने घर बता दिया है, तो हमने उनको, वो समझ भी गई, तो हमने बोला कि आप चाहिए तो अकेले भी आ सकती हैं, चाहे तो भाभी के साथ आ जाइएगा तो भाभी के साथ आ जाइए, इसमें क्या है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं, हालांकि वो समझ गई है घर कहाँ पर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फिर भी हमने बोला कि आप भी अकेले भी आ सकती हैं, आपको दिल करे तो भाभी के साथ आइए तो भाभी के साथ आइए, जहाँ जैसे आपको समझ में आए। हाँ, हाँ, जी, जी, हाँ, जी, जाहिर है उनको बता दिया गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। घर हमने, नहीं, नहीं, घर हमने बता दिया उनको, वो समझ भी गई हैं, फिर भी हमने उनको, हाँ, फिर भी हमने उनको बोला है कि आप अकेले आइएगा तो आइए, ना तो भाभी के साथ आ जाइए, जाहिद भाई के साथ आ जाइए। हाँ, 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 हालांकि वो समझ गई, कोई ऐसी बात नहीं, मगर फिर भी हमने उनको बोला कि, जी, जी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जाहिद भाई। जी, 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 अस्सलाम वालेकुम भाई। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पे फिर दे देना है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैन ब्रिंग यू बेस्ट ROI, मान लीजिए ये लिख दिया। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखिए, आप अपने रिसर्च करने के बाद आपके आपके जो कीवर्ड के हिसाब से जो निकलेगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि आपको हर H2 टैग में ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना जो मेन कीवर्ड है वो आपको घुसाना है, क्योंकि मेन कीवर्ड आप बहुत ज़्यादा घुसाइएगा तो इसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, मतलब कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा आप कीवर्ड घुसा दे रहे हैं। नेचुरल वे में घुसाना है आपको कम से कम। एक तो हम लोग ने यहाँ पे टाइटल में दे दिया, उसके बाद जो मेन इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एक बार दे के बोल्ड कर दिया, ठीक है, ये 2 बार हो गया। अब उसके बाद जो H2 टैग्स हैं, H2 टैग्स आप 1 2 3 4 5 जितने भी लंबा आपको पैराग्राफ करना है, अब सबको आपको H2 टैग के अंदर ही रखना है, और H2 टैग में सब में आपका कीवर्ड हो, ज़रूरी नहीं ना। ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ है, H2 टैग को आपको कैसा करना है,
अगर आप सिंपल पैराग्राफ लिखते चले जाइएगा तो वो बोरिंग हो जाएगा पढ़ने वाले के लिए, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ना उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करना है। इसलिए यहाँ पे हमने पैराग्राफ के साथ साथ नीचे हमने यहाँ पे नंबर 1 में लिस्टिकल्स जिसको बोलते हैं, लिस्टिकल्स में भी वही इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे। अब दोबारा जब आप H2 टैग लिखिए में आप कोई कंटेंट आर्टिकल लिखिएगा तो आप दोबारा क्या कीजिएगा, मान लीजिए हम आपको फिर दिखा दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, सपोज कीजिए कि ये हम लोग ने थर्ड हम लोग का जो H2 टैग है तीसरा, इसके ऊपर हम लोग जाके कोई कंटेंट हम लोग एक लिखते हैं, कंटेंट क्या बताता है, ठीक है। बहुत ही लेंदी तरीके से, मतलब बहुत ही एलैबोरेटली हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से लिखिएगा। हालांकि शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, बहुत चीज़ स्किप हो जाएगी। यहाँ पे हम हर पॉसिबिलिटी को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए जैसे इसने ये कंटेंट का ये हम लोग आर्टिकल दिया है, ठीक है, तो पहले ऊपर वाला हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप ऑब्वियसली चेक करिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे H2 के नीचे हम इस चीज़ को लिखेंगे। लिख दिया। अब लिखने के बाद जो बाकी पॉइंटर्स बचे हैं ना, उन पॉइंटर्स को हम यहाँ पे जो पॉइंटर्स दिए गए हैं और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी पैराग्राफ के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम कॉपी करेंगे। कॉपी करके उसको हम क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हम इसको नंबर 1 नंबर 2 में नहीं देंगे, हम यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में दे देंगे। देखिए पॉइंटर्स के फॉर्म में पॉइंट 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 पॉइंट, ये क्या है, H2 टैग के अंदर जो पैराग्राफ था, जो बात थी, उस बात ही के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उस बात के अंदर ये है, इस टाइप का लिख दिया हमने, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है आपको कि एक बार हम लोग ने यहाँ पे मेन कीवर्ड को एक बार हम लोग ने इंट्रोडक्शन में हम लोग ने बोल्ड करके यूज़ किया है, अब बाकी है एक बार और यूज़ करना है इटैलिक्स करके, एक बार और यूज़ करना है मेन कीवर्ड को अंडरलाइन करके, 3 बार यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन कीवर्ड देखेंगे और हम लोग यहाँ पे कहाँ पे नीचे अवेलेबल है, अगर यहाँ पे कहीं नीचे हम लोग कंटेंट के साथ आया है तो उसको हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। एक बार इटैलिक्स में यूज़ करना है, एक बार अंडरलाइन में यूज़ करना है। मान लीजिए अगर यहीं पे कहीं पे मान लीजिए कि कीवर्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका कॉपी, एक बार और हम लोग इसको पेस्ट करके इसका कंटेंट हम लोग निकाल ले रहे हैं। हाउ टू फाइंड, मान लीजिए हम इसमें दे रहे हैं तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। मान लीजिए ये सपोज कीजिए, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको हम यहीं पे मान लीजिए पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग का मेन कीवर्ड है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एजेंसी, नॉट ट्रेनिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, इसको हम लोग क्या करेंगे, बोल्ड में हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इटैलिक्स कर देंगे। इटैलिक्स मतलब हल्का सा टेढ़ा, देखिए टेढ़ा हो गया, ये हम लोग का मेन कीवर्ड है। इससे क्या हो रहा है ना, सिस्टम को पता चल रहा है कि हम लोग का मेन कीवर्ड है। अब क्या करेंगे,
थोड़ा और लंबा पैराग्राफ लिखेंगे मान लीजिए हम अगर, तो एक बार और कहाँ पे अगर वही चीज़ हम लोग को नज़र आ रही है, अब एक बार और क्या करेंगे, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब इस सेंटेंस के को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अंडरलाइन यहाँ पे है, हेडिंग है, लिस्ट है, मोर में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए अब अंडरलाइन आ जाएगा। ये देखिए अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो ये जो है मेन कीवर्ड ये अंडरलाइन हो गया। तो ये हम लोग की ज़रूरत थी कि कंटेंट के अंदर, आर्टिकल के अंदर, पोस्ट के अंदर आपके कीवर्ड जो है 3 तरीके से आप लिखिएगा। एक बार लिखिएगा जो बोल्ड हो, दूसरी बार फिर मेंशन कीजिएगा जो इटैलिक्स में हो, तीसरी बार फिर मेंशन कीजिएगा जो अंडरलाइन हो। ये रिकमेंडेड बोला जाता है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए हम लोग का इस टाइप का हो गया है। अब इसको अगर आप और आपके पास वर्ड्स हैं और कुछ लिखने को है तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि H2 टैग जो है हेडिंग, इसके अंदर जो बात भी हमने कही है, इस बात के अंडर में आपको अगर कुछ बात करना है तो आप उसका टाइटल दीजिएगा H3 में, और उसके अंदर में अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ टॉपिक डिस्कस करना है तो उसका टाइटल आप दीजिएगा H4 में। इस टाइप का हायरार्की होता है हेडर टैग का, ठीक है। इसको बोलते हैं हेडर टैग। ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन एक दे सकते हैं। कंक्लूजन हम लोग देते हैं H2 टैग में ही देते हैं कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन थोड़ा बड़ा आमतौर से होता है। कंक्लूजन, इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के बाद हम लोग कलोन देते हैं, उसके बाद ये कंक्लूजन मान लीजिए कंक्लूजन है। अब मान लीजिए अगर आपने वहाँ पे ऊपर पैराग्राफ के अंदर आपने कीवर्ड को एक बार बोल्ड कर दिया, एक बार इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन रह गया, तो आप कंक्लूजन में भी कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन भी वो पैराग्राफ का ब्लॉक का ही पार्ट है, ठीक है। और अगर आप कर चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे करने की। कंक्लूजन दे दिया, समझ लिए पूरा पैराग्राफ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे कंक्लूजन के बाद हम लोग का बच गया FAQ। FAQ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे FAQ, तो देखिए यहाँ पे आ गया FAQ बाई रैंक मैथ ने जो FAQ लगाया है वो आ जाएगा, FAQ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको FAQ देना है, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो, मान लीजिए इज सो, ये ऐसा दे देते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है। FAQ क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो लोग अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं उसको हमको यहाँ डिस्कस करना है। अब ये मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा हम लोग को गूगल में। आप गूगल में चले जाइएगा, आप यहाँ पे गूगल में जाने के बाद जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आप टाइप कीजिएगा, अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, आप इसको टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो तो आ जाएगी, और उसमें आप देखिएगा बहुत से ऐसे आ जाएंगे। ये देखिए पीपल ऑल्सो आस्क, या है ना पीपल ऑल्सो आस्क, तो आपके कीवर्ड से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस लोग करते हैं, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप इसको नहीं कर सकते कॉपी। मान लीजिए इसी को हम इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ये हमने ले लिया FAQ में, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लिया, अब इसका आंसर मान लीजिए इसका आंसर ChatGPT से हम निकालते हैं, निकाल के पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद, फ्लैग चेक करने के बाद, उसको ह्यूमन टच देने के बाद फिर उसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं।
मान लीजिए इसी को ले लिया, ज़्यादा लंबा नहीं होता है FAQ का आंसर, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, दे दिया हमने, ठीक है, इस टाइप का। फिर आप यहाँ पे देखिए ऐड न्यू FAQ, इस टाइप का आप ऐड न्यू कर सकते हैं। जितने FAQ हुआ, मान लीजिए आप 3 या 4 दीजिएगा FAQ, वो बहुत है। क्लियर? अब FAQ भी आपने दे दिया। अब यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। अभी देखिए और बहुत चीज़ है बताने के लिए, अभी और बहुत चीज़ है इसमें। FAQ हो गया आपका। अब एज सच यहाँ पे ऐसा कुछ रहा नहीं है, कंक्लूजन भी दे दिया है, FAQ भी दे दिया है, सब दे दिया है। अब इमेज की बात की जाए, आपको इमेज कैसा देना है? इमेज आप कंटेंट आर्टिकल अगर आपका बहुत लंबा है ना, तो आप इमेज के बीच भी, कंटेंट आर्टिकल के बीच बीच में भी आप इमेज आप प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मगर एक फीचर्ड इमेज होती है जिसको बोलते हैं मेन इमेज। मेन इमेज या फीचर्ड इमेज आपको ज़रूर देनी है। उसमें आपको क्या ख्याल रखना है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पोस्ट है एक और एक ब्लॉग है। ब्लॉग और पोस्ट दो चीज़ें यहाँ पे। हम पोस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे ना तो हम लोग कंप्यूटर से अपनी इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ये अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी इमेज हम यहाँ पे XYZ कोई भी इमेज हम दे रहे हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, इमेज चूज़ की, यहाँ पे ऑल्ट टैग है, इस ऑल्ट टैग में आपको अपने इमेज, अपने कंटेंट का जो मेन कीवर्ड है वो यूज़ करना है, अगरचे इमेज से रिलेटेड हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इमेज कुछ ऐसा दिया है जो आपका मेन कीवर्ड इमेज से रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपको वो ऑल्ट टैग इमेज के साथ नहीं जोड़ना है। मतलब मान लीजिए कि आपने किसी भी वजह से बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में आपने मान लीजिए कोई आपने ऐसा दे दिया है जो इमेज में कीवर्ड से रिलेट नहीं कर रहा है, तो वो नहीं देना आपको। मतलब ये कि इमेज का जो हम लोग ऑल्ट टैग देते हैं या इमेज का नाम देते हैं वो एक्चुअल में इमेज को ऑप्टिमाइज़ करता है। तो जब लोग इमेज आपकी देखे और वो क्लिक करे तो वो इमेज से रिलेटेड मटेरियल मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे उस हिसाब से दे दीजिएगा, चाहे कीवर्ड दीजिएगा या फिर वो इमेज जिस चीज़ का है वो नाम दे दीजिएगा, दोनों आप कर सकते हैं। वही आप ऑल्ट टैग में कीजिएगा, वही आप इमेज के नाम में कीजिएगा। इमेज के जब हम लोग नाम सेव करते हैं जिस वक्त, ठीक है, अगर आपका नाम कुछ और सेव किया हो तो आप कंप्यूटर में जाके इमेज का नाम चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसको अपलोड कीजिएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिएगा, हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं आपको। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फीचर्ड इमेज हो गया, कैटेगरी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और आती है, URL। देखिए URL परमा लिंक जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे URL लिखा हुआ है, URL को क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा URL या परमा लिंक जो है वो क्या है। अगर आप URL परमा लिंक खुद से नहीं बनाइएगा ना, तो जो आपका मेन टाइटल जो है वही URL परमा लिंक बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेन टाइटल तो हम लोग का ये है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, मान लीजिए लंबा कर दे रहे हैं, थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, इन 2024, ठीक है। ये हम लोग का मान लीजिए कि मेन टाइटल है। इसके अंदर कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, ये हम लोग का मेन कीवर्ड है। अब हम लोग क्या करना है, जो मेन कीवर्ड है वही हम लोग को URL या परमा लिंक में रखना है। URL परमा लिंक में क्लिक करेंगे, इसको देखेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए कि इसमें ये मतलब इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको अवॉइड करना है। मान लीजिए बेस्ट है, इसमें बेस्ट आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए कभी आप बेस्ट के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, कभी आप टॉप 10 के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कभी आप किसी और के ऊपर चीज़ के ऊपर कंटेंट लिख सकते हैं। इसमें आप सिर्फ ऐसा लिखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, लास्ट में जो है इन 2024 ये भी मत लिखिए, क्योंकि आपका आर्टिकल जो है वो साल 2024 तक थोड़ी रहेगा, 2025 में भी रहेगा, 6 में भी रहेगा, ये तो आर्टिकल आपका रहेगा ना। URL आपका एक बार बन जाएगा ना, तो दोबारा अगर आप उसको चेंज कीजिएगा तो आपकी उस पेज की SEO जो है पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको URL एक ही बार बनाना है, उस हिसाब से आपको URL बनाना है। URL शॉर्ट रहे आपका, और कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं रहे जो बाद में आपको एडिट या चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, URL इसको बोलिए या आप परमा लिंक बोलिए। ये क्या है, ये क्या है, ये जब आप आर्टिकल को सेव करिएगा ना, तो यहाँ पे जो URL नज़र आता है ना, जैसे asqureshi.com/ उसके बाद जो वर्ड लिखे रहते हैं वही है ये,
चलिए हम इसको सेव कर देते हैं, सेव कर दिया। अब क्या बच गया, अब एक चीज़ बच गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक मैथ, यहाँ पे लिखा हुआ है 10/100 यानी कि 100 में से 10, ये रैंक मैथ है। इसमें क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट स्निपेट, स्निपेट को हमको एडिट करना है, इसमें क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम टाइटल, जो हम लोग का मेन टाइटल हम लोग ने वहाँ पे रखा है, उस टाइटल को हम लोग यहाँ लिख दें, ठीक है। जो टाइटल हम लोग का मेन टाइटल जो है, उसी टाइटल को हम लोग को एक बार यहाँ भी लिख देना है। कर दिया। अब परमालिंक, परमालिंक हम लोग ने जो वहाँ पे सेट किया था वही यहाँ पे देख लिया, मेक श्योर कर लिया। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चाहे तो ये इंट्रोडक्शन जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको आप डाल सकते हैं, या चाहे तो डिस्क्रिप्शन आप नया लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सर्च इंजन में क्या होता है ना, आपका जो टाइटल रैंक करेगा उसके नीचे जो मेटा डिस्क्रिप्शन आएगा ना, ये वही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन अलग है, ये इंट्रोडक्शन से अलग है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप मेटा डिस्क्रिप्शन अपना लिख दीजिए। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में क्या होता है, वो आपके पेज का ना, बोला जाता है पेज में क्या चीज़ है उसकी एडवर्टीजमेंट है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन दिस पेज या इन दिस ब्लॉग वी हैव डिस्क्राइब वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन मुंबई, ऐसा कुछ करके आप एडवर्टीजमेंट बोला जाता है। आपका जो डिस्क्रिप्शन है, मेरा डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ योर एडवर्टीजमेंट अबाउट दैट पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो आप लिख दीजिए। और जो रैंक होता है तो सबसे पहले आदमी के टाइटल की बात जो है मेटा डिस्क्रिप्शन में ही नज़र पड़ती है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका अच्छा होगा तो लोग उसको क्लिक करेंगे और क्लिक थ्रू रेट आपका जो है इंक्रीज़ होगा। तो मेटा डिस्क्रिप्शन को आप अवॉइड नहीं करिए, इग्नोर मत कीजिए, इसको आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है फोकस कीवर्ड, यहाँ पे मेन कीवर्ड आपका जो भी है उसको आपको लिख देना। हम लोग का मेन कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग मुंबई, वो जो मेन कीवर्ड था वो हमने लिख दिया, ठीक है, हो गया। तो बस मिला जुला के समझ लीजिए कि यही आपका, इतना ही कुछ करना था आपका और आपका इसमें काम हो जाएगा। फीचर्ड इमेज हमने नहीं डाली है, एक बार यहाँ पे हम पोस्ट को लाइव करेंगे आपको दिखाने के लिए, इसलिए हम कोई भी इमेज यहाँ पे फीचर्ड इमेज डाल ले रहे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट के बटन में क्लिक कर देंगे। अपडेट के बटन, सॉरी एक बात सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़ ये है कि आपको अपने पोस्ट या आर्टिकल में आपको लिंक देना है। एक तो आपको एक्सटर्नल लिंक देना है, मान लीजिए कि आप एक्सटर्नल लिंक देना है, मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा वर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये वर्ड, ठीक है, या वाई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इज़ इंपॉर्टेंट, या कोई भी आपको अपने इस ब्लॉग में कोई ऐसा वर्ड निकालना है जिससे आपको किसी दूसरी वेबसाइट, बाहर की वेबसाइट में आपको लिंक देना है। चाहे बाहर की वेबसाइट में आप लिंक दे दीजिए, चाहे विकीपीडिया से लिंक कर दीजिए आप, ठीक है। आपकी वेबसाइट से एक लिंक बाहर जाना चाहिए, और बाहर जिस वेबसाइट में आप लिंक दीजिएगा वो भी अथॉरिटी वाली वेबसाइट हो। ये नहीं कि आप कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट जिसका आप कोई पता ही नहीं है उसमें आप लिंक दे दीजिए। बाहर आपको मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हैं उस बात को बैकअप करने के लिए आप प्रूफ के तौर पे यहाँ पे लिंक कर रहे हैं कि भाई आप जाके मेरी बात को यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको विकीपीडिया में आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो आमतौर से विकीपीडिया पे आप दे सकते हैं, या कोई बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट है वहाँ से आप लिंक आउट दे सकते हैं, मगर आपको टॉपिक सेम होना चाहिए। जो यहाँ पे टॉपिक है वही टॉपिक होना चाहिए, और कीवर्ड भी सेम होना चाहिए। जिस टॉपिक का आप यहाँ पे लिंक कर रहे हैं उस टॉपिक का यहाँ पे कीवर्ड वर्ड होना चाहिए, और वहाँ पे कंटेंट भी उसी का होना चाहिए। ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। अब इंटरनल लिंक, आपको अपने ही वेबसाइट में इस आर्टिकल से रिलेटेड आपके अगर दूसरे पेजेस हैं तो आपको उनसे अपने वेबसाइट को लिंकअप कर देना है। मान लीजिए कि ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसके ऊपर ही आपने अगर कोई कंटेंट लिखा है, मुंबई को हटा दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप क्या कीजिएगा, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको यहाँ पे लिंकअप कर दीजिएगा अपने किसी पेज से जहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सिर्फ बात किया हुआ है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मौका मिले एक्सटर्नल लिंकिंग आप 2-3 कर दीजिएगा, काफ़ी है, ठीक है। एक तो करिए ही करिए।
इंटरनल लिंकिंग जितनी पॉसिबल हो आप कर सकते हो, आपकी अपनी वेबसाइट, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जहाँ जहाँ मौका मिले आप अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करते रहिए। बहुत सारे वर्ड्स में आप एक दूसरे पेज को अपने टाई करते रहिए, अटैच करते रहिए, ठीक है। रिलेवेंसी देख लीजिएगा, आपको जिसमें भी आप लिंक कर रहे हैं उस पेज का कंटेंट रिलेटेड होना चाहिए, जिस वर्ड से आप लिंक कर रहे हैं उस वर्ड के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, उस वर्ड के रिलेटेड। क्लियर? मान लीजिए ये पेज है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई के बारे में तो आपने एक ही पेज लिखा, और तो पेज लिखा नहीं है। मगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हो सकता है आपने कहीं पे लिखा हो अपने वेबसाइट के ऊपर, तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने जहाँ पे लिखा हुआ है उस पेज को आप इस डिजिटल मार्केटिंग से अटैच कर दीजिएगा। क्लियर? अब एक चीज़ और, अपनी वेबसाइट में आपको रिलेटेड रेलिवेंट वीडियो अगर मिल जाए यूट्यूब की तो वो भी आपको यहाँ पे इम्बेड कर देना है। बहुत समझ लीजिए, उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट का डुएल टाइम बढ़ जाता है और बाउंस रेट घट जाता है, जो कि एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप कैसे कीजिएगा? वो आप ऐसे कीजिएगा कि पूरा कंटेंट लिख लिया आपने, पूरा कंटेंट लिखने के बाद आप कहीं भी दे सकते हैं, मगर फिर भी हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही कि पूरा कंटेंट लिख लिया। पूरा कंटेंट लिखने के बाद आप जहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं ना, कंक्लूजन के से पहले थोड़ा, आप कंक्लूजन से पहले आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो आप इम्बेड कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे ऐड में क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो में क्लिक कीजिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे नहीं भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे जो आपका यूट्यूब का वीडियो का यूआरएल है वो आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिएगा, तो वो अपने आप ही ले लेगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक बार यूट्यूब में जा रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसा वाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए इसके ऊपर कोई वीडियो अगर अवेलेबल है, क्योंकि यही हम लोग का टॉपिक है, तो हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी लिंक एड्रेस, तो कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे। और करने के बाद हम यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बस इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट। अब देखने में भी अच्छा लग रहा है, जो देखेगा इंगेजमेंट भी इंक्रीज होगी, उसकी पहली बात है, आपके पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी, देखने में अच्छा। अब आपकी पेजी से उसने मान लिया आप कंटेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ वीडियो देख लिया, तो भी आपकी वेबसाइट की डुअल टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो ज़रूर दीजिए आप, ठीक है, हो गया। अब एक लास्ट चीज़ बाकी रह गई है, वो लास्ट चीज़ ये है कि आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर देना है अपने पोस्ट में। दो प्लगइन हम लोग ने यूज़ किए यहाँ पे, एक रैंक मैथ है और दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए कोई प्लगइन हम लोग को जो है यूज़ करना है। अब हमको याद नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने प्लगइन इंस्टॉल की हुई है कि नहीं की हुई है। मान लीजिए आप कहीं भी टेबल ऑफ कंटेंट आपको देना है, मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन जहाँ पे आपने लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद ही आप टेबल ऑफ कंटेंट आप दे रहे हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आमतौर से लग रहा है हमने इंस्टॉल नहीं की है, ठीक है। फिर भी देखते हैं एक बार, टेबल लिख के देखते हैं, टेबल, हाँ देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ यहाँ पे आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट बाय रैंक मैथ। तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे लगा देना है। कहाँ पे लगाना है? इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट लगा देना है। इससे क्या होगा ना, यूज़र आएगा, आगे वो तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके साइड देख लेगा कंटेंट में आपके क्या क्या है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि आपके इंट्रोडक्शन के बाद में सबसे पहले आपने इसको डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस किया, फिर इसको डिस्कस किया। और यूज़र अगर आपका पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक में जाना चाहे, तो वो इसको क्लिक करेगा और वहाँ पहुँच जाएगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद देना है, उसके बाद आपको फिर H2 टैग के साथ आपको अपना कंटेंट आर्टिकल लिखना शुरू करना है। तो ये था, इस तरह से हम लोग कंटेंट का आर्टिकल लिखते हैं। एक चीज़ और है कि अगर हो सके तो आप जो टॉपिक अपना बता रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज के साथ साथ इन्फोग्राफिक भी अगर हो पाए, हालांकि थोड़ा इन्फोग्राफिक बनाने में टाइम लगेगा आपको, अगर बना दीजिए तो बना दीजिए, नहीं बनाइए तो आप कोई हर्ज नहीं है उसके लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं, ये देखिए अपडेट बटन क्लिक किया, हम लोग का काम हो गया, ये हम लोग का आर्टिकल पब्लिश हो गया। हम लोग एक बार देखते हैं किस तरह का आर्टिकल हम लोग ने पब्लिश किया है। देखिए व्यू पोस्ट, देखिए ये हम लोग का आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप यूआरएल देखिए, यहाँ पे कोई 2024 वोर कुछ भी नहीं ना, बेस्ट कुछ भी नहीं, एकदम शॉर्ट सा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई।
अब यहाँ पे हम फ्यूचर में अगर हमको कंटेंट चेंज भी करना पड़ा, मान लीजिए हमको ये भी करना पड़ा कि 7 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बॉम्बे या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ा, तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि यूआरएल हमको अब बाद में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूआरएल ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार बन गया बाद में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेस्ट वेस्ट वहाँ पे लगा के यूआरएल में कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेस्ट वगैरह लगाना है आपको, तो आप मेन जो यहाँ पे टाइटल है वहाँ पे लगाइए, यही आपका बेस्ट जगह है कीवर्ड यूज़ करने के लिए, यहाँ पे लगाइए आप। ठीक है, अब देखिए ये इस तरह से हम लोग का आर्टिकल आ गया। यहाँ पे देखिए ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ पे जहाँ पे आदमी क्लिक करेगा वहाँ पहुँच जाएगा, पहुँच गया आदमी। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, तो देखिए इतना ये बिल्कुल भरा भरा एकदम बिल्कुल कंटेंट है, कंप्लीट ये है आर्टिकल लिखने का तरीका, कंटेंट लिखने का तरीका। ठीक है, एफ ए क्यू यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, शायद एफ ए क्यू को हमने सेव नहीं किया है। ठीक है, खैर आप हो सकता है सेव नहीं किया इसलिए शो नहीं कर रहा, तो आप एफ ए क्यू सेव कर लीजिएगा। ये हो गया हम लोग का, ऐसे हम लोग आर्टिकल एक लिखते हैं, एसईओ कंप्लीट एसईओ आर्टिकल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहे तो चैट जीपीटी का हेल्प कर लीजिए, हेल्प ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।